हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है आपका जो बीएसटीसी का जो 30 जून को जो एग्जाम हुआ था उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। आप सभी ने अपने नंबर काउंट कर लिए और आपको पता चल गया कि आपके बीएसटीसी में कितने नंबर बन रहे हैं। देखो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाली है कि आपकी जो बीएसटीसी की जो कट ऑफ है, ठीक है, वो क्या रह सकती है। लगभग मैं आपको बताऊंगा, तो आपका ये 10 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। 10 मिनट के वीडियो को कंप्लीट देख लेना, मैं एकदम कंप्लीट जानकारी आपको दे दूंगा। देखो विद्यार्थियों, हम क्या बात करेंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, प्लस में आपको देखो यहाँ पे बोनस अंक है, ठीक है। बोनस अंक ये कितने मिलेंगे वो बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि आपने अगर है ना पीटीटी का फॉर्म भर रखा है तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, ठीक है। सब डिटेल्स में आपको बताऊंगा और कट ऑफ भी आपको बताने वाला हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, पीटीटी की जो काउंसलिंग है वो शुरू हो गई है। अगर आपने पीटीटी का एग्जाम दिया है और अगर आपकी बीएसटीसी में कम नंबर बन रहे हैं तो आपको क्या करनी है, पीटीटी काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि बीएसटीसी में कट ऑफ हाई रहती है। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि बीएसटीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रह सकती है, ठीक है। बीएसटीसी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बीएसटीसी में क्या होता है कि कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती इसकी इसकी और जो पीटीटी की है ना, कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती। अब आप बोलोगे सर जी ऐसा कैसे होता है, मैं एक बार आपको वापस बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपके नंबरों से कुछ नहीं होता है, आपने कॉलेज कितनी बड़ी है उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ रहती है, कोई फिक्स आंकड़ा नहीं होता है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो विद्यार्थियों, अगर जनरल, ठीक है, अगर जनरल ओबीसी ओबीसी, ठीक है, अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर इनके कैंडिडेट हो अगर आप, तो आपकी यहाँ पे लगभग 400 प्लस आप मान के समझो कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, इतने नंबर तक आपको कॉलेज मिलेगी। अगर इससे 5-7 नंबर कम भी बन रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीमेल की बात करें तो इनमें देखो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल में आप मान के समझो कम से कम 370 प्लस आप कम से कम मान के समझो, ठीक है। अगर इससे 4-5 नंबर कम भी बन रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो, लेकिन कॉलेज मिलने के चांस इनसे प्लस ही है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी एसटी की। तो एससी एसटी में देखो मेल में आपको मैं बताऊं तो 380 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे कॉलेज मिलने के चांस है। और फीमेल में अगर आपके 360 प्लस या फिर 355 प्लस है तो यहाँ से भी आपके कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। अगर इससे मैं जो आपको नंबर बता रहा हूँ अगर इससे 5-7 नंबर कम भी है ना तो भी आप काउंसलिंग में भाग जरूर लेना भाई, ठीक है। अब देखो एक बार और बताया तो मैं इसमें कट ऑफ है वो ऑफिशियल नहीं रहती है। कैसे नहीं रहती वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो विद्यार्थियों, होता क्या कि मान लो आपके 405 नंबर है, ठीक है। आपकी मान लो 405 नंबर है ओबीसी के कैटेगरी से, ठीक है। और आपने क्या किया कि मान लो 50 कॉलेज भर दी और आपने आधा रास्ता नहीं किया। और एक विद्यार्थी मान लो 402 नंबर है, उसने क्या, उसकी कैटेगरी क्या ओबीसी सेम कैटेगरी है, तो उसने क्या किया, आधा रास्ता कर दिया, तो 402 पे उसको कॉलेज मिल गई और 405 पे आपको कॉलेज नहीं मिली। इसमें ये होता है कट ऑफ से कुछ नहीं होता है, जो नंबर है उससे कुछ नहीं होता है। अगर आपके 2-4 नंबर कम है फिर भी आपको कॉलेज मिल जाती है, ये होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि इसमें आपको बीएसटीसी में ना काउंसलिंग करवाने का तरीका मालूम होना चाहिए कि हमें काउंसलिंग कैसे करवानी है, क्या कुछ करना है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे पेपर दिया था ना उस टाइम से आप अब देख लेना विद्यार्थियों के कम नंबर बन रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों ने पहले क्या ज्यादा नंबर वो काउंट किए थे। और मैंने बोला था कि ऑफिशियल आंसर की का वेट करो, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अब मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपके कौन सी कैटेगरी से कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की में मिलाने के बाद में आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो बात मुझे कमेंट करना। और देखो विद्यार्थियों, एक मैं आपको बताता हूँ, आपको ना एक सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है। अगर मान लो आपके ना बीएसटी में आप क्या करोगे, 390 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, ओबीसी से सबसे बड़ी गलती करोगे आप। ओबीसी में आपको आपके मान लो 390 नंबर बन रहे हैं बीएसटी में। उसके बाद मान लो जो पीटीटी है ना, पीटीटी में आपके क्या हो रहे हैं कि मान लो 340 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। पीटीटी में 340 नंबर बन रहे हैं ओबीसी से ही, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पीटीटी काउंसलिंग नहीं करोगे और बीएसटीसी काउंसलिंग करवा दोगे। तो 390 में बीएसटीसी में तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 340 में आपको कॉलेज मिल जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पीटीटी में सीटें क्या होती है वो खाली जाती है और बीएसटीसी में कट ऑफ हाई रहती है। देखो विद्यार्थियों, अगर आपने पीटीटी का एग्जाम दिया, अगर आपके पीटीटी में 250-300 भी नंबर बन रहे ना तो भी आप पीटीटी में काउंसलिंग का भाग लेना और बीएसटीसी में भी ले लेना। काउंसलिंग कराने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, पैसे लगते हैं वो वापस हो जाएंगे। अगर मान लो आपको कॉलेज अलॉट हो गई, अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे तो आपके कुछ रुपए काट के आपको वापस मिल जाएंगे। तो काउंसलिंग है ना आपको पीटीटी में भी करवानी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और बीएसटीसी में भी आपको काउंसलिंग करवानी है। फिर भी देखो गलती मत करना कि मेरे बीएसटीसी में नंबर अच्छे नंबर बन रहे हैं, मैं पीटीटी में काउंसलिंग नहीं करवाऊंगा। तो पीटीटी में भी आपको काउंसलिंग करवानी है। और अब आपको मैं कॉलेज बताऊं तो बीएसटीसी में देखो आपको मैं बता रहा हूं ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी में जिन भी लड़कों के 400 प्लस नंबर बन रहे हैं उनको कॉलेज मिलने के चांस है, ठीक है। और इससे कम नंबर बन रहे हैं 395 390 तो भी काउंसलिंग करवा सकते हो, और उससे कम तो कोई बिल्कुल भी चांस नहीं है। और कॉलेज मिलने के चांस पूरे 400 प्लस के ही है। उसके बाद में बात करें फीमेल की, तो फीमेल में 370 या फिर 75 प्लस मान सकते हो आप। 370-75 प्लस नंबर बन रहे हैं तो कॉलेज मिलने के चांस है। अगर इससे 2-4 नंबर कम भी बन रहे हैं तो भी काउंसलिंग करवा लेना। एससी एसटी में देखो 380 प्लस नंबर बन रहे हैं अगर मेल कैटेगरी से तो आप करवा सकते हो। और फीमेल में अगर आपके 360 प्लस बन रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए, आपको कॉलेज मिलेगी 100% चांस है। काउंसलिंग तो देखो मैंने नंबर बताया, इससे 2-4 नंबर कम है फिर भी करवा सकते हो, लेकिन इतने नंबर तक मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको कॉलेज मिल सकती है भाई, ठीक है। और इसमें आपको मैंने एक बार पहले बता दिया, जैसे पीटीटी में ना बीएसटीसी में ना कोई ऑफिशियल कट ऑफ आपकी नहीं रहती है। कॉलेज आपने कितनी बड़ी क्या कुछ आपने किया उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलती है। फिर भी इस बार आपकी कट ऑफ है वो हाई जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ पिछले साल की तुलना में। तो जो 400 प्लस है ना, 400 प्लस मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से,
400 प्लस अगर आप होना 400 प्लस, या फिर आप मान सकते हो 405 प्लस होना, 405 प्लस कोई भी कैटेगरी, तो आप एकदम सेफ हो भाई। 405 वाले तो एकदम सेफ है। और फीमेल में अगर आपके है ना 375 प्लस नंबर है ना, 375 प्लस नंबर, तो आप फीमेल में एकदम सेफ हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि फीमेल में सीटें ज्यादा है तो कट ऑफ कम रहती है। तो ये कुछ आपकी कट ऑफ रह सकती है। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बता दी है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, ये सब चीजें आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और मैंने जो कट ऑफ बताई उससे अगर आपके 2-4 भी नंबर कम बन रहे हैं ना, तो आप क्या कर लेना, काउंसलिंग में भाग लेना। एक बार पुनः बता रहा हूँ, बीएसटीसी कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहेगी। जैसे रिजल्ट आएगा उसमें ऐसा नहीं बोला जाएगा कि 300 प्लस है वही काउंसलिंग करो, 250 वाला भी काउंसलिंग करवा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपका बीएसटीसी का जो रिजल्ट है वो जल्द ही आपका 10-15 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट। धन्यवाद।